हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, कल की कक्षा में हमने 8, 9 अपठित गद्यांश किए थे। आज हम 10वां कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं गद्यांश को पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको इसके अर्थ बताऊँगा और उसके बाद प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कस्मिंश्चित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः स्म। किसी देश में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि यानी दो मित्र रहते थे। अथ कदाचित पाप बुद्धिना चिंतितम। अथ यानी उसके बाद कदाचित कोई पाप बुद्धि के द्वारा चिंता किया गया। अहम तावन मूर्खो दरिद्रश्च। मैं बहुत मूर्ख हूँ और दरिद्र भी हूँ। तत् एनम धर्म बुद्धिम आदाय देशांतरम गत्वा अस्य आश्रयेण अर्थोपार्जनम कृत्वा एनापि वंचयित्वा सुखिम भवामि। इस धर्म बुद्धि को लेकर देशांतरम गत्वा किसी दूसरे देश जाकर अस्य आश्रयेण इसके आश्रय से इसकी सहारा लेकर के अर्थोपार्जनम कृत्वा यानी कि धन कमाकर एनापि वंचयित्वा इसको भी ठग कर सुखिम भवामि सुखी होऊंगा। अथा अन्यस्मिन् हनि पाप बुद्धि धर्म बुद्धि प्राह। उसके बाद अन्यस्मिन् दूसरे दिन पाप बुद्धि धर्म बुद्धि को कहा। प्राह मतलब कहा। भो मित्र, हे मित्र, शास्त्रेषु एवं वर्णितम, शास्त्रों में यह वर्णित, यत येन जो जिसके द्वारा देशांतरेषु यानी कि दूसरे देशों में बहुविध भाषा वेशादि नो ज्ञातम, बहुत प्रकार की भाषा वेश आदि को नहीं जानता है। तस्य जन्म धरणी पीठे निरर्थकम, उसका जन्म इस धरती पर निरर्थक है। अतः इसलिए आवाम देशांतरम गच्छावेति, इसलिए हम लोग दूसरे देश जाएं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। धर्म बुद्धि मित्रस्य किम नाम अस्ति, तो धर्म बुद्धि के मित्र का नाम क्या था? तो पाप बुद्धि। पाप बुद्धि मूर्ख दरिद्र च कह आसीत, मूर्ख और दरिद्र कौन था? तो पाप बुद्धि। तो कुत्र गंतुम इच्छता, दोनों कहाँ जाने की इच्छा कर रहे हैं? तो देशांतरम। ठीक है, देशांतरम। पाप बुद्धि न कदा चिंतितम, कदाचित पाप बुद्धि न चिंतितम। उसके बाद पाप बुद्धि कस्य आश्रयेण अर्थोपार्जनम कर्तुम इच्छति, तो पाप बुद्धि किसके आश्रय से? तो यहाँ पे क्या नाम है? धर्म बुद्धि के आश्रय पे। तो यहाँ हो जाएगा पाप बुद्धि धर्म बुद्धि आश्रयेण अर्थोपार्जनम कर्तुम इच्छति। यहाँ इसका यहाँ से भी हम लिख सकते हैं धर्म बुद्धि, यहाँ से इसका उत्तर आ रहा है। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि किम प्राह, इसका उत्तर हम यहाँ से ये ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हो जाएगा। भौमित्र शास्त्रे स्वे वर्णितम यद येन देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि नो ज्ञातम तस्य जन्म धरणी पीठे निरर्थकम, ये हम लिखेंगे। फिर इसका उचित शीर्षक हम इसमें धर्म बुद्धि पाप बुद्धि ऐसे करके डाल सकते हैं। उसके बाद भाषिक कार्य, ज्ञातम पदे का प्रत्यय, तो ज्ञातम में त प्रत्यय है पहला। दुखी
पदस्य कः विपर्ययः अनुच्छेदे प्रयुक्तः? दुखी का सुखी। अनुच्छेदे सखायो पदस्य कः अभिप्रायः? यानी मित्रे। अंतिम वाक्य क्रियापदम किम लिखितम? अंतिम बात में क्रियापद क्या है? तो गच्छावेति, गच्छाव। इसमें क्रियापद ये गच्छाव है, ये वाली। तो इस प्रकार से आप सभी इन प्रश्नों को पूरा करेंगे और नोटबुक में पूरा करके अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।